नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। छिंदवाड़ा के समीप से सिमरिया में जोरदार बारिश देखने को मिली। मौसम ने बदली करवट, छिंदवाड़ा के आसपास जोरदार बारिश देखने को मिली। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता संदीप हेड़ाऊ की रिपोर्ट। देवरिया थाना बनघटा पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ 12,000 रुपए पुरस्कार घोषित एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। इस जनपद के थाना बनघटा पुलिस ने जनपद में एक 12,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह इनामी अपराधी पिछले 1 वर्ष से वांछित था और इस पे 12,000 रुपये का इनाम घोषित था। इस अभियुक्त पर 3 मुकदमे हैं और ये 2 मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी में इस अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देसी तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी नवाबगंज अभय पांडे ने जनता को बताया कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाते हुए अपने कार्य को करें। और लगातार लोगों को जागरूक करने का भी कार्य शासन प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। इसमें जो है जब से ये कोविड-19 का संक्रमण जो है वो फैला है यहाँ पर, हम लोगों का यही प्रयास रहा है कि हम लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के जो नॉर्म्स हैं, मास्क लगाना, कम्युनिटी प्लेसेस पे जब भी लोग जहाँ पर हैं तो 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा ना हो, 2 लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी कम से कम लोग मेंटेन करें और जो हाइजीन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको लोग फॉलो करें और इस तरह से फॉलो करें कि ये जो कोविड-19 संक्रमण है इसकी जो चेन है इसको हम ब्रेक कर सकें जो है। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम लोगों की पूरी टीम इसमें लगी हुई है और ये सुनिश्चित कर रही है कि हम लोग इसके बारे में लोगों को अवेयर करें और अवेयर करते हुए कोविड-19 की जो चेन है उसको ब्रेक करते हुए इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करें। देवास से सी न्यूज संवाददाता मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। एनडीए समर्थित मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर जलेसर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता के द्वारा अपनी टीम के सदस्यों के साथ चलाया परिवार संपर्क अभियान, जिसमें सभी बूथों पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये उनका पत्र है जो हमें हर परिवार तक पहुंचाना है। इस पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 1 साल के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कितने सारे कार्य कर लिए जो कार्य पिछले 50 साल में नहीं हो पाए, वो पिछले 5 सालों के कार्यकाल में और 1 साल के कार्यकाल में पूरे कर लिए हैं। तो ये पत्र हम बांट रहे हैं लोगों को ताकि सबको ये पता चल सके कि इस 1 साल में कितनी सारी उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री जी के खाते में दर्ज है। हम बात करें 3 तलाक की, हम बात करें धारा 370 की, हम बात करें 35A की, हम बात करें हर घर में छत की, हम बात करें हर नल में जल की। इतने सारे क्षेत्रों में इस सरकार ने काम किया है। चाहे चीफ ऑफ डिफेंस की बात हो, इतने बड़े निर्णय, इतने ताकतवर निर्णय लेने की क्षमता किसी में नहीं थी। देख सकते हैं इस कोरोना पीरियड में इतना लंबा लॉकडाउन इस सरकार ने चलाया। पता था कि बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को घाटा होगा, लेकिन फिर भी जीवन बचाने के लिए बहुत जरूरी था। और इस कोरोना के कार्यकाल में भी सर्वाधिक वेंटिलेटर की बात हो, इलाज की बात हो या लोगों को राशन वितरण की बात हो, भोजन की बात हो, इस मोदी सरकार ने सभी स्तरों पे, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। कोरोना वायरस का सम्मान की बात हो, डॉक्टर्स की, पुलिस सर्विस देने वालों की, सफाई कर्मचारियों का, सबका सम्मान किया गया, पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया। तो ये पूरा 1 साल का कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही है सरकार की, उसको जानकारी देने के लिए हम हर बूथ पर, मैं जलेसर मंडल में पूरे भारत में चल रहा है, वैसे जलेसर मंडल के हर बूथ पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बूथ पे हर परिवार में ये पत्र पहुंच जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके प्रधानमंत्री किस क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांट रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल
का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस 1 वर्ष पूरा होने के बाद हमें भारतीय जनता पार्टी में परिवार संपर्क अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का 1 साल पूरा होने के बाद उनकी जो उपलब्धियाँ रही हैं सरकार की, इस सरकार में ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जो बड़े बड़े कार्य किए हैं, उसके बारे में हमें उनकी बात को जनता में, हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने 11 जून से 15 जून तक ये निर्णय लिया है कि 11 से लेकर 15 जून तक हम हर बूथ के हर परिवार तक जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र, मास्क, सैनिटाइजर हर परिवार तक पहुंचाएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि इस 1 साल के कार्यकाल में हमने कितने बड़े बड़े फैसले लिए, चाहे वो 3 तलाक खत्म करने वाली बात हो, चाहे वो धारा 370 खत्म करने वाली बात हो, चाहे वो 35 से खत्म करने वाली बात हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का नियुक्ति या चयन वाली बात हो। इसके अलावा हर घर पे छत की परिकल्पना हो, हर नल में जल की परिकल्पना हो, हर गरीब को उसके खाते तक उसका व्यक्तिगत जो हित है, जो हिस्सा है वो पहुंचाया जाए, हर फसल का एक निर्धारित मूल्य है वो तय किया जाए। और उसके बाद आपने देखा होगा इस कोरोना की अवधि में भी जो पूरा विश्व इतने भयंकर संकट में था है, लेकिन किस तरह से ये सरकार उसे निपट रही है। इतना बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया, जनता ने भी पालन किया और आप देख सकते हैं कि हमने कितनी सारी जिंदगियां बचा ली। और व्यवस्थाओं की बात करें तो भारत में इतनी सारी सुविधाएं न होने के बाद भी इस सरकार ने सुनिश्चित किया कि सबको वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, प्रॉपर जांच की जाए और सबका इलाज सुनिश्चित किया जाए। हर कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सबका सम्मान किया गया। और ये मोदी सरकार ने दिखा दिया कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो इस महामारी से फ्रंट पे आके लड़ रहा है। इसीलिए WHO ने हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना कार्यकारी निदेशक भी बनाया। ये दिखाता है कि भारत में ही क्षमता है पूरे विश्व का आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व करने की। तो मैं अपने बूथ पे ये पत्र बांट रहा हूँ मास्क, सैनिटाइजर के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को जन जन तक पहुँचा रहा हूँ और ये सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि जितने कार्य हमारे पिछले 5 सालों में और इस दूसरे कार्यकाल के 1 साल में हुए हैं, उतने पिछले 20 साल में नहीं हो पाए थे। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना क्षेत्र के एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।